परिपूर्ण संख्या। आओ देखें कि परिपूर्ण संख्या क्या है। यदि एक संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ जिसमें वह संख्या शामिल ना हो, जोड़ संख्या के बराबर हो, तो वह एक परिपूर्ण संख्या होती है। आओ इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करें। 6 को ले लें। अब हमने क्या करना है कि हमें 6 के सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। 6 के गुणनखंड क्या हैं? 1, 2, 3 व 6। गुणनखंड का मतलब है कि सभी संख्याएं जो 6 को भाग करें। यही कारण है कि गुणनखंड है 1, 2, 3 और 6। लेकिन हम उस संख्या को छोड़कर सभी गुणनखंड लेंगे, इसलिए हम 6 को शामिल नहीं करेंगे। तो हम 6 पर विचार ही नहीं करेंगे। अब आओ बाकी के गुणनखंडों का जोड़ करें। मतलब 1 + 2 + 3 = 6। तो यह जोड़ संख्या के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 6 एक परिपूर्ण संख्या है। क्या आप किसी अन्य परिपूर्ण संख्या के बारे में सोच सकते हैं? 10, 20। अगली परिपूर्ण संख्या क्या हो सकती है? अगली परिपूर्ण संख्या 28 है। आओ 28 के सभी गुणनखंडों को देखें। 1, 2, 4, 7, 14 और 28 स्वयं। लेकिन हम 28 को नहीं शामिल करना चाहते, तो इसे छोड़कर बाकी सभी गुणनखंडों का जोड़ करें। तो 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7, 7 + 7 = 14 और 14 + 14 = 28। तो जोड़ हुआ 28। इसका मतलब हुआ कि 28 एक परिपूर्ण संख्या है। अब अगली परिपूर्ण संख्या क्या हो सकती है? क्या यह 50 हो सकती है? आओ 50 को देखें। तो यहाँ पर 50 के सभी गुणनखंड हैं। 1, 2, 5, 10, 25 और 50। लेकिन हम 50 को नहीं जोड़ना चाहते, इसलिए इसे छोड़ देते हैं और बाकी गुणनखंडों को जोड़ लेते हैं। अतः 1 + 2 + 5 + 10 + 25 = 43 और 43 50 के बराबर नहीं है। इसलिए 50 एक परिपूर्ण संख्या नहीं है। अतः इसी प्रकार आप अलग अलग संख्याओं के गुणनखंडों पर नजर डालते रहें। आप 80, 100 और 200 को जांच सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि वास्तव में अगली परिपूर्ण संख्या एक बहुत ही बड़ी संख्या है। यह है 496 और 496 के बाद अगली परिपूर्ण संख्या और भी बड़ी संख्या है। यह है 8128। अरे ये तो बहुत बड़ा अंतर है। तो इन परिपूर्ण संख्याओं को खोजा किसने? एक प्राचीन यूनानी गणितज्ञ थे। उनका नाम था यूक्लिड। वही इन परिपूर्ण संख्याओं के विचार के साथ आए थे। इसलिए आपने अभी तक जो परिपूर्ण संख्याएं देखी, उन पर नजर डालें तो वह है 6, 28, 496 और 8128। आप यहाँ पर क्या देखते हैं? ये संख्याएं हैं कैसी? ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं। तो क्या कोई विषम संख्या ऐसी है जो परिपूर्ण भी हो? अब मजे की बात यह है कि विषम संख्याओं के परिपूर्ण संख्या होने का कोई पता नहीं है। वह अभी तक पता नहीं है। इसलिए इसे आप देखें, एक चुनौती के रूप में लें। और क्या आप कोई ऐसी विषम संख्या खोज सकते हैं जो कि परिपूर्ण हो? तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो गणित में यह एक बहुत बड़ी बात होगी। तो कोशिश करके देखें।